उस परिवार को शासन सत्ता से कोई सहायता नहीं मिलनी है। नहीं मिलनी, नहीं देंगे सहायता। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण इसलिए हो सकता है बेबी। ये भारतीय जनता पार्टी का एक भी लीडर मेरे हिसाब से अभी तक उस घटनास्थल तक नहीं पहुंचा। आपने जिला पंचायत चुनाव में देखा होगा, कोई अगर विपक्षी पार्टी ने चुनाव प्रचार करने का प्रयास किया, उसके घर के सारे बुलडोजर खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश में आ जाइए तो उत्तर प्रदेश में भी आप अगर देखेंगे चारों तरफ तो आपको कोई भी ब्राह्मण नेतृत्व तो मिलेगा ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप इस समय हमें देख रहे हैं लखनऊ प्रदेश कांग्रेस ऑफिस से। आज हमारे साथ में एक विशेष मेहमान है, नकुल दुबे जी हैं, कांग्रेस के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा टीवी में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे पहले सवाल यही पूछना चाहूँगा कि नई हवा है, नई पार्टी है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर के? हवा भी कोई खास नई नहीं है और पार्टी भी कतई नई नहीं है। हाँ, लेकिन आप इसमें नए हैं। नहीं, हम भी इस पर नहीं है। अच्छा। इस देश का प्रत्येक नागरिक जो सन 1947 की आज़ादी से जुड़ा है, जी जी, जो भारतीय संविधान से जुड़ा है, जो देश में वसुधैव कुटुंबकम से जुड़ा है और जिसके मन में देश बसता है, वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। ये भावना हम लोग आज से नहीं, जब हम लोग 4, 5, 6 के स्टूडेंट थे तब से भावना सबके मन में है। परिस्थितियाँ बनती गई, लोग व्यक्तिगत स्वार्थ कह सकते हैं या वातावरण कह सकते हैं या चीज़ें कह सकते हैं, उससे लोग अपना भिन्न भिन्न दिशाओं में बढ़ते गए। उसी दिशा में हम भी बट गए थे और एक अन्य पार्टी में चले गए जहाँ 20-22 साल हम लोग रहे, क्योंकि हम लोगों के रक्त में निष्ठा, ईमानदारी और धोखेबाजी नहीं है, धोखाधड़ी नहीं है। तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी में बहुत वर्षों तक कार्य किया हम लोगों ने, लेकिन जब देखा कि अब तो नेशनल इंटरेस्ट किल हो रहा है और वास्तव में वो लोग जो सब कुछ बेच करके भी अपने आप को देशभक्त कह रहे हैं, जो लोग कहते हैं ना कि जिन लोगों ने 2014 के बाद अपने आप को देश आज़ाद देश कहना शुरू कर दिया, तभी सब बातों को देख करके ये हुआ कि नहीं, हम लोग को एक बार अपने हितों से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय हित में कांग्रेस पार्टी में आना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हुए देश को उसी दिशा में ले जाना चाहिए जिस दिशा में चल रहा था। ठीक, बहुत अच्छा लगा, आप बहुत ही इसको पॉजिटिव नोट में ले करके गए। मैं आपसे बहुत सारे सवाल करूंगा, बहुत कम, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ही है। मैं क्योंकि आपके पास कुछ समय की कुछ कमी है। इस समय एक जो राजनीति है मैं उस पर भी आपसे बात करूंगा, बट 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़ी घटना घट गई। थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपसे भी बात करना चाहूँगा। सर, हाथरस में बीते वर्षों में एक घटना घटी थी। आपकी पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता वहाँ पे गए और बड़ा हल्ला बोला और वहाँ पे सरकार अपना पूरा काम जो भी किया। उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक ब्राह्मण परिवार पर बहुत बड़ा अत्याचार होता है, माँ बेटी दोनों जल करके राख रहती हैं। आप लोगों ने भी काफ़ी उसमें बड़ा विरोध किया, गिरफ्तारियां भी शायद कुछ लोगों ने दी, ऐसा मैंने कुछ सुना है। रात में हम लोग वहीं पर थे। अच्छा, खैर, मेरा सवाल सर ये है, उत्तर प्रदेश में इन दिनों ब्राह्मणों को खास करके बहुत टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो सपा हो चाहे वो भाजपा हो, लेकिन मुझे एक जर्नलिस्ट के तौर पर कांग्रेस में भी देखने को मिला, क्योंकि जो मैंने हाथरस में देखा था दलितों के साथ में, आपकी पार्टी के बड़े बड़े लीडर वहाँ पे सड़क पे चक्का जाम कर दिए थे। यहाँ ब्राह्मणों के साथ में हुआ तो वो लोग नहीं आए, तो क्या आप लोग ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, यही विडंबना यही है कि लगातार जिस दिन से घटना हुई है उसी दिन से हमारी पार्टी शायद सब अन्य पार्टियों से ज़्यादा सक्रिय हमारी पार्टी है। ठीक है। और हम लोगों ने, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष मिस्टर अनिल यादव जी थे, वो घटनास्थल पर पहुंच गए थे। हम लोगों ने लगातार प्रयास किया, परसों प्रयास किया तो पुलिस ने हम लोग को नवाबगंज में 6 घंटे तक अरेस्ट रखा। उसके बाद कल हम लोगों ने, परसों हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया यहीं पर राज्यपाल जी को हम लोग ज्ञापन देने जाना चाहते हैं, वो भी आपके सामने होगा। जी जी जी। कल हम लोगों ने सबको धता बताते हुए अपना करीब 5-6 घंटे की यात्रा करने के बाद हम लोग घटनास्थल पहुंच गए। दोनों बच्चों से, दीक्षित परिवार से हम लोग की मुलाकात हुई। हम लोग घटनास्थल पर भी गए जहाँ पर बहुत ही हृदय विदारक दृश्य हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। जो मेरे दिमाग में है कि शासन सत्ता इतना निरंकुश हो गई है और बुलडोजर राज को इतना ज़्यादा ताकत मिल गई है कि लोग जो जरा सा अपने आप को सक्षम पा रहा है वो बुलडोजर लेके किसी भी गरीब पर चढ़ बैठ रहा है। ठीक है। वहाँ हम गए तो वहाँ पर बताया गया कि मिस्टर अशोक सिंह चौहान लेखपाल साहब हैं। अशोक सिंह चौहान साहब का 2-3 गांव में तांडव होता है
किसी गुमटी गिरवा देना और रिवॉल्वर लेके चलते हैं लेखपाल जी। हाँ। लेखपाल जी पैसा रिवॉल्वर लेके चलते हैं, गाड़ी से चलते हैं, और जाहिर सी बात जलवा है है उनका। जलवा है पूरा। और दौलतपुर के कोई गांव बगल में है, वहाँ के बारे में लोगों ने बताया, उस गांव के बारे में बताया कि साहब उनका। तो जो मैं समझ पाया, जो मेरी समझ में आया, मेरी मोटी बुद्धि में जो आया कि ये तहसीलदार साहब और लेखपाल जी और वहाँ पर और भी लोग जो बड़े लीडरान हैं, उन सबकी मिली भगत से वो हादसा हुआ। और जिस जगह के लिए हादसा हुआ है वो मुश्किल से हमारे सब बहुत ही छोटी जमीन थी, लेकिन कहते हैं ना कि वो महल के आगे जब कोई झोपड़पट्टी बन जाती है तो महल वाले को झोपड़पट्टी बता, तो वहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब आप लोग वहाँ पे गए? हम लोग गए, कल हम लोग वहीं पर थे। कल हम लोग करीब 5 घंटे चलने के बाद हम लोग उस गांव में पहुंचे और करीब 1.5-2 घंटा हम लोग उस गांव में रहे, बात किया। अब देखिए उसका जो बनाया जा रहा है कि उस परिवार को शासन सत्ता से कोई सहायता नहीं मिलनी है। नहीं मिलनी, नहीं देंगे सहायता। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण, इसलिए हो सकता है बेबी, आपको लगता है? बिल्कुल उनको कोई सहायता सहयोग नहीं मिलना है। कि उनको एक साहब ने, एक बड़े मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा फोन करके बड़ा लंबी और सही समझ लो वो तो उनका नाटक हम लोग 20 साल से देखते चले आ रहे हैं। 20 सालों से नाटक देखते आ रहे हैं, तो सबके साथ उन्होंने नाटक किया है। ये सब लोग नाटक कर रहे हैं, नाटक बड़ा जबरदस्त नाटक कर रहा था। अब आपने देखा, वीडियो वायरल भी कर दिया उन्होंने, फिर बताया भी सबको जो है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का एक भी लीडर मेरे हिसाब से अभी तक उस घटनास्थल से नहीं पहुंचा। आपने क्या किया? कांग्रेस पार्टी वहां गई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ब्रिजलाल खाबड़ी जी वहां पर गए, माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब वहां गए। परिवार के दोनों बच्चों से बातचीत पूरी बहुत विस्तार से की गई है और हम लोगों ने तय कर लिया है कि अगर इस परिवार के साथ न्याय नहीं होता है, आप दंड देते रहिए, आप जिन्होंने ये किया है नहीं किया है, जिन्होंने उनको आप सजा दीजिए, जेल भेज दी, सब कुछ, लेकिन इस परिवार को आपने क्या मदद दिया, आपने सरकारी मदद क्या दी? और मैं साफ कह रहा हूँ, कोई कुछ भी इसको रोक दे रहा हो, लेकिन आपने इनको क्या मजबूत करने के लिए आपने कौन कौन सी कार्रवाई की है? एक उनका बेटा बड़ा बीएससी में है और छोटा बेटा 9th के बाद वो अपना छोटे बड़े धंधे करता है। तो अब बीएससी वाले सरकारी नौकरी दीजिए और कम से कम 1 करोड़ रुपए का इनको कंपनसेशन दीजिए, क्योंकि सरकारी तंत्र की वजह से मरा है, वो मरी है माताएं बहनें, जल गई, मतलब बहुत जल। अरे पूछिए मत साहब, घृणित हुआ है ये, घृणित हुआ है कि कमरे में बढ़िया है, टूटी फूटी बढ़िया, आप जाएंगे वहां देखेंगे बढ़िया। उन्होंने छप्पर अपना बंद किया होगा, तो बंद होने के बाद उसको उसमें आग लगाई गई, बता दिया कि साहब क्या उन्होंने आग कुछ नहीं, ऊपर दिखाई पड़ रहा है आग जल रही है, आग लगी हुई है और बुलडोजर आता है उसको। तो भाई तो बुलडोजर राज जिसने शुरू कराया, बड़े अपना महिमा मंडन किया, बुलडोजर की फोटो दिखा देते, सबसे पहले मेरा कहना है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक्शन वहां शुरू होने चाहिए जिसने इस शांत प्रिय, अच्छे और जनप्रिय और पूरे बहुत ही विख्यात प्रदेश में ये गंदी एक वो बुलडोजर जिसको सुन करके घृणा होती है, उसको जो संस्कृत लाई है, सबसे पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। डर क्या है? आपने जिला पंचायत चुनाव में देखा होगा, कोई अगर विपक्षी पार्टी ने चुनाव प्रचार करने का प्रयास किया, उसके घर के सारे बुलडोजर खड़ा हो गया, लोग गांव में सहन। ये एक नया ट्रेंड है, आप लोगों को लगता है कि आप बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए ये गुलामी, जब देश गुलाम हो जाता है और लोग किसी राजा के तहत गुलाम हो, तब वहां पर इस तरह शासन होता है। लेकिन जहां पर लोकतंत्र होता है, जहां पर वोट की राजनीति होती है, वहां पर जिसको ज्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है। इसी में एक फिर से मैं आपसे एक सवाल करूंगा, इसमें उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पे आरएसएस एक बड़ी विंग है, बीजेपी के साथ में काम करती रही है। मोहन भागवत जी ने एक लाइन बोली, फिर यहाँ से आप ही के विपक्ष की एक, पहले आपके वो भी साथी थे लेकिन इस समय वो समाजवादी पार्टी में हैं, वो भी बोल रहे हैं, तो ब्राह्मणों पे एकदम टारगेट किया जा रहा है। आप एक ब्राह्मण खानदान से आते हैं, आप ब्राह्मण चेहरा हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप किस प्रकार की इस राजनीति को आप देखते हैं कि क्या ब्राह्मणों को भी अब नीचा दिखाया जा रहा है? आपको लगता है हिंदू मुसलमान बांटने के बाद? बहुत गंभीर सवाल है आपका। कैसे राजनीति करेंगे आप? देखिए जो मैं पढ़ पा रहा हूँ जी, आप किसी प्रदेश को ले लीजिए, ठीक है, गुजरात को ले लीजिए, हरेंद्र पांड्या जी गृह मंत्री रहते हुए उनकी हत्या होती है, भट्ट जी जेल में बैठे हैं और तमाम लोग हैं। तो अगर आप गुजरात का पूरा नैरेटिव स्टडी करिए आप पिछले 15-20 साल का, तो आपको बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में आ जाइए तो उत्तर प्रदेश में भी आप अगर देखेंगे चारों तरफ, तो आपको कोई भी ब्राह्मण नेतृत्व तो मिलेगा ही नहीं। वो इसलिए नहीं मिलेगा, है नहीं, वो इसलिए नहीं मिलेगा कि उनके मन में इतना भय पैदा कर दिया गया है, उतना उनको डरा दिया गया है, उनको मार दिया गया है, उनको जेलों में डाल दिया गया है कि ब्राह्मण नेतृत्व
लोग और जो अन्य बिरादरी के लोग हैं तो 22 माननीय लोग बैठ करके विधान परिषद में बैठे हुए हैं और वो सब साधु संत हो गए। तो ये जो बनाया गया है वो ये एक, और उसके बाद से अब आप चाहे आप कश्मीर फाइल ले लीजिए, चाहे आप बिल्किस बानो कांड ले लीजिए, चाहे आप डॉक्टर दिनेश शर्मा ले लीजिए, चाहे आप लक्ष्मीकांत वाजपेयी ले लीजिए, तो ये जो बनाया गया माहौल, ये माहौल बना के सबको जो है जितने भी लोगों के अंदर कोई गट्स थे या तो उनके दांतों को तोड़ दिया गया या उनको ऐसे स्थान भेज दिया गया कि वो प्रदेश में अपने समाज के बारे में कुछ आवाज जो ये हुआ है शासन सत्ता की वजह से जो माँ बहनें नहीं है धरती पर, इस पर पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। नहीं हो तो रहा है, देखिए सोना शुरू हो गया है और आप इसका परिणाम देखेंगे भी 2024 में पक्का देखेंगे। समाज अब बिल्कुल तय कर चुका है कि अब किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं ही रहना है, विकल्प ढूंढना। एक मैं आपसे और सवाल लूंगा कि पहले आप जहाँ थे, जिस पार्टी में थे, वहाँ पर किसी और को बोलना की मनाही थी, कोई किसी और को, बहन मायावती जी के आगे कोई बोलता नहीं था पूरी पार्टी में, मीडिया से। लेकिन अब आप बाहर निकले हैं, आप राष्ट्रीय पार्टी में हैं और आपने भी बोलना अब शुरू किया है। आपका एक स्टेटमेंट मैंने अभी कहीं पर देखा था, आपने कहा कि बहन मायावती जी ने दलितों के नाम पर सिर्फ स्वयं को ही सिर्फ प्रमोट किया है। एक मेरा सवाल, आप पर भी आरोप लग रहा है कि आपको भी बहन जी ने एक टिकट दिया था, आप भी जीते थे, आपको मौका दिया था, लेकिन ब्राह्मण चेहरा होने के बावजूद आप उनको फायदा नहीं पहुंचा पाए, इसलिए उन्होंने आपको वहां से कहा कि आप भाई अब जाइए। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? तो आपको इतिहास भी जाना पड़ेगा, बहुत पुराना इतिहास है। बिल्कुल। और मैं आपको पहले ले चलूंगा सन 2002-3-4 हम लोग जो है चुनाव लड़ने के पहले, चुनाव लड़ना तो एक इत्तेफाक की बात थी, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने कितना संघर्ष किया है, पहले आप उस पर आइए। जी बताएं। सन 2004 में 29 जनवरी 2004 कोर्ट, एक किसी कोर्ट से 2 नंबर कोर्ट से मैं बहस करने निकला, 5 नंबर से हमारे बॉस पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी निकले, तो उन्होंने हमको बुलाया वो गलियारे में कि यहाँ आओ। हमने गए, उन्होंने हमसे पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारे पास भी कोई नेता होता है, पार्लियामेंट चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, और क्या बोलते हैं वो बहुजन, तो हमने कहा साहब एक नेता है, उसको बहुत सालों से ढो रहे हैं, अगर उसका कुछ हो जाए भला हला वाला देख लीजिए। तो उनका पता करो नेता कहाँ है, पता किया गया तो नेता अपने गांव में पूजा वूजा कर रहा था, उसको तुरंत बुलाया गया, दिल्ली भेजा गया। शाम को जानकारी हुई कि उन्नाव जाना है पार्लियामेंट लड़ने। वो चुनाव हम लोगों ने सन 2004 में प्रधानिता लड़ा। मैं भगवंत नगर में था, अजीत सिंह का बहुत ही आतंक था उस टाइम में, लेकिन ये था कि उस वक्त कुछ भी हो जाए चुनाव हमें जीतना है किसी कीमत पे। वो चुनाव हम लोगों बीएसपी के बैनर पे उस समय जीते। पंडित हरिशंकर तिवारी जी उस वक्त समाजवादी पार्टी के मिनिस्टर थे। 2004 में 2004 में। और पंडित हरिशंकर तिवारी जी समाजवादी पार्टी के मिनिस्टर होते हुए भी उन्नाव आए, बहुजन समाज पार्टी की रैली किया उन्होंने। और बहुजन समाज पार्टी की रैली में उन्होंने कहा कि ये जो कैंडिडेट है ये मेरा लड़का है, अगर आप सब लोग इसको समर्थन दिताते हो तो आप हरिशंकर तिवारी को सांसद बना रहे हैं उन्नाव से। तो उस तरह का माहौल, उस तरह के माहौल में हमने बहुजन समाज पार्टी में काम किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने समाज के लिए पूरे प्रदेश में हम लोगों ने आह्वान चलाया पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में। और फिर उसी दौरान मैं बार काउंसिल लड़ रहा था, मुझे प्रदेश में नंबर 1 सबसे ज़्यादा वोट मिला था उस वक्त, मैं हाईएस्ट वोट पा करके आज भी वो बना हुआ है। तो उसी दौरान उससे कहा गया कि मोहना विधानसभा जहाँ पर बीएसपी को 10,000 11,000 वोट कभी ज़्यादा नहीं मिला, वहाँ से मुझसे 6.5 लाख वोट थे उस विधानसभा में। उस टाइम 2007 में 6.5 लाख वोट थे। उस टाइम उससे कहा गया कि भाई आप चूँकि यहाँ रहते हैं, विकास नगर आपका घर है, तो और आप अच्छे वर्कर हैं, आपने पार्लियामेंट लड़ाया उन्नाव में जा करके, तो आप यहाँ से लड़ जाइए। तो मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, लड़ जाते हो चुनाव। अच्छा, ऐसा हुआ था। हाँ, कोई परिणाम उसका क्या मिलना था उस वक्त तो खैर भविष्य किसी जानकारी होती नहीं है। वो चुनाव हम लड़े और चुनाव लड़ करके हम विधायक बन गए, 54,000 वोट पा करके एमएलए हो गए। उसके बाद फिर 80,000 82,000 वोट मिलता है और चुनाव हम हार जाते हैं। तो चुनाव बहन जी ने टिकट दिया, चुनाव ले, तो उस पे अगर हमारे परिश्रम को आप जोड़ेंगे तो हमारा परिश्रम कहीं कम आपको दिखाई नहीं पड़ा। मतलब आप किसी के उस पे नहीं थे, टुकड़ों पे नहीं थे, अपने बल पे थे आप। पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी जहाँ जहाँ जाते गए हम लोग साथ लेते गए, हम लोग साथ लग गए। लेकिन 2022 में जो वातावरण हम लोगों ने देखा, जो 2014 से सर्व समाज के साथ साथ हमारे समाज में जो उत्पात हो रहा था, वो जब देखा तो लगा कि नहीं, अब हम लोगों को इस युद्ध को लड़ना होगा। और अच्छा।
एक मैं आपसे और सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग, खड़गे साहब और राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, आप लोग भी राहुल गांधी जी के साथ में बहुत बड़ी यात्रा आपने निकाली। आज तक ऐसी यात्रा गांधी जी के बाद शायद ही किसी ने, मतलब मुझे तो नहीं पता है, मतलब नहीं निकाली। लेकिन उस यात्रा का अभी आप पर और आपकी पार्टी में मैंने कुछ लोगों से बातचीत करते मैंने कुछ सुना, तो मैं उस पर आपको एक जवाब चाहता हूँ। क्या पूर्वांचल में आप लोगों का ना जाना आपको लगता है कि आपकी पार्टी ने कोई बड़ी गलती कर दी है? उनकी रैली को ले जाना आपको लगता है ऐसा? नहीं, देखिए कि राहुल गांधी जी अगर जाते, प्रियंका जी जाती? देखिए अभी तो यात्रा चल रही है, ये यात्रा खत्म कहाँ होगी? ठीक है। ये यात्रा देश विरोधी ताकतों को, जो लोग देश को गुलामी की राह पर ले जा रहे हैं उनके खिलाफ है, महंगाई बढ़ा रहे हैं उनके खिलाफ है, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं उनके खिलाफ है। बिल्कुल अभी कार्यक्रम बन रहा है, कार्यक्रम बन रहा है, फाइनल से पूरे को देना है अपना। अच्छा जी सर, इस समय आपको उत्तर प्रदेश की कांग्रेस ने एक बड़ा अच्छा पद भी दिया है, आप क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं इस समय। आप, मैंने सुना है कि बहुत सारा आप काम कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल है, कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, जहाँ भी इनकी सरकारें पिछले 80-90 दशक में रही हैं, सालों में रही हैं, तो अब जो चुनाव हो रहे हैं उसमें एक बड़ी बात देखने को मिलती है जो कि कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। कार्यकर्ता नाराज रहते थे, या वो अब जो थे बेसिक वाले वो सब बाहर चले गए, बीजेपी में चले गए, सपा में चले गए, मतलब ऐसे ऐसे। अब आप वापस, क्योंकि आपकी भी एक बड़ी लड़ाई है, क्षेत्रीय आपको अध्यक्ष का पद मिला है, कार्यकर्ताओं को आप कैसे जोड़ रहे हैं जो आपसे कुछ नाराज होकर के चले गए थे, पहले कांग्रेस के थे? ये अगर आप ज्वाइनिंग देखेंगे तो प्रतिदिन आपको यहाँ पर अच्छी मजबूत संख्या में लोग कांग्रेस की तरफ कुछ प्लान बना रहे हैं आप? कांग्रेस में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। अच्छा। और अभी हम लोगों को शायद आपको याद होगा कि हम लोगों को भी अपने अपने जनपदों में भारत जोड़ो यात्रा का छोटा छोटा स्वरूप निकालने के लिए, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं गोंडा गया, बलरामपुर गया, श्रावस्ती गया, बहराइच गया, बाराबंकी, लखनऊ, हजारों की तादाद में लोग निकले और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी के समर्थन में यात्रा की। तो टीम है, संगठन है, वर्कर्स हैं, बस हम लोग भी हैं, काम है, मतलब मजा आ रहा है, आनंद। लेकिन जहाँ पर देखिए राहुल गांधी जब लोनी आने वाले थे, जब गाजियाबाद, कह रहे साहब फ्लॉप है, कोई नहीं, ये नहीं, वो नहीं। लेकिन जब उन्होंने शुरू किया है, और साहब आप यकीन नहीं करें, मैं तो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मुझे राहुल जी के साथ उस दिन 10-15 मिनट चलने का सौभाग्य भी मिला। तो जिस तरह से पब्लिक में उत्साह था, जोश था, देखने अट्रैक्शन था, तो देख के लग रहा था कि वास्तव में लोग इस भारतीय जनता पार्टी से बहुत त्रस्त हो चुके हैं, उनको विकल्प चाहिए। और जो राहुल गांधी जी ने अपना दिखाया है चमत्कार, तो उससे लग रहा है कि राहुल गांधी जी द ओनली ऑप्शन फॉर दिस कंट्री। इसी से बस जुड़ा हुआ सवाल है, कितना सफल एज ए नेता आप मानते हैं इस यात्रा को, कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा कितना सफल मानते हैं? देखिए, पहले मैं 2 चीज बात कह दूंगा। जी। पहली बात तो भारत जोड़ो यात्रा को पॉलिटिकल रूप न दिया जाए, ठीक है, इसलिए न दिया जाए कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने प्रयास किया कि जो भी आना चाहता हो, ठीक है, नफरत नहीं चाहिए, नफरत को नफरत को हटाओ, महंगाई हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, और जो ये जो आपस में व्यवस्था फैला रहे इसको हटाओ, हिंदू मुसलमान एक करो, जो जिस वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी वो चलाओ, ठीक है। तो उसमें चूंकि पार्टी से ऊपर उठकर चलाया गया, तो उस पर कहा था कि राजनीति वाली कोई बात नहीं होगी। बट जनता ने जो सपोर्ट दिया है, तो उसमें जनता ने ये नहीं देखा कि वो किस पार्टी से है, उसको राहुल गांधी जी को सपोर्ट करना था। अच्छा। तो राहुल गांधी जी को सपोर्ट मिला, इन पर्सन सपोर्ट मिला। और ये ऐसा इशू है कि भाई देश को अगर कहीं भाई आप गुलाम बनाना चाहते हो, तो सब कहेंगे नहीं बने, आजाद है कि हाँ, कहीं 2014 में कौन आ गया, फलाने कंगना रनौत में। तो इन सब बातों का जो है निष्कर्ष राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा के माध्यम से दिया कि भाई देखिए, हमारा भारत अखंड है और स्वतंत्र है, संविधान है, इसके तहत सबको चलना होगा। एक सवाल मैं आपसे और लूँगा, कांग्रेस जैसे आजकल क्योंकि जो बातें आजकल चल रही हैं, मैं उसी से संबंधित आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ। कांग्रेस बहुत बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है। जब उदय हुआ और अभी तक, शुरुआत में ब्राह्मणों से भरी पड़ी ये खूब पार्टी थी, बहुत सारे ब्राह्मण वर्ग के नेता थे, मतलब और भी जात के थे, लेकिन ब्राह्मण वर्ग के ज़्यादा थे। लेकिन धीरे धीरे दौर बदला और भी पार्टियाँ आई, तो कुछ छिटकाव हुआ, लोग बाहर चले गए। अभी आप नकुल दुबे जी भी अब कांग्रेस में हैं, उत्तर प्रदेश में है, बड़ा पद है, बड़ा काम कर रहे हैं। ब्राह्मण चेहरे को लेकर के ये कहा जा रहा था कि अगर कांग्रेस में कोई ब्राह्मण चेहरा आएगा तो शायद कुछ फायदा होगा, सीएम फेस ऐसा वैसा।
आप एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर क्या आपने आपको कांग्रेस से आप पाते हैं कि आप स्थापित नेता हो सकते हैं आगे चल के, क्योंकि राजनीति ऐसी चल रही है? राहुल गांधी जी को क्या जानते हैं, क्या मानते हैं आप, कौन सी बिरादरी को मानते हैं? नहीं, मैं ये आपसे प्रियंका गांधी जी को आप कौन सी बिरादरी को मानते हैं? जी जी, तो ये एक ये राजनीति चल रही है। हाँ, ये एक पैदा किया गया है, ये कहते हैं नैरेटिव बनाया गया है। ठीक है। जहां तक समाज की बात है, शायद समाज को आज कांग्रेस छोड़ करके कहीं स्थान मिल ही नहीं रहा है। ठीक है। बहुजन समाज पार्टी का हाल आप देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी ने भी एक सूची जारी किया था, फिर शायद कुछ खंड उनको संशोधन किया है, और भारतीय जनता पार्टी तो मारी रही है। तो कुल मिलाकर के अगर समाज खाली आप बात करेंगे तो बेस्ट ऑप्शन है, और जहां जहां गए हैं पंडित जी लोग वहां उन्होंने चमत्कार दिखाया। मैं वही आपसे पूछना, क्या आप कांग्रेस में खुद को एज ए ब्राह्मण, एज ए वर्कर, देखिए एज ए वर्कर की हैसियत से बसपा में भी रहे, और एज ए वर्कर की हैसियत से सपोज केंद्रीय जो आपका नेशनल लेवल का जो लीडर है, सपोज आपको मौका दे कि भाई नकुल जी आप हमारे सीएम फिर से चुनाव लड़िए, कि चुनाव तो लड़ने नहीं है, नहीं भाई ऐसे राजनीति में नहीं लड़ना चुनाव। अच्छा। देखिए सिर्फ इस वक्त टारगेट एक है, भाजपा का अंत और कांग्रेस कैसे करेंगे साहब? चुनाव कर रहे हैं, कर रहे हैं। 14 पार्लियामेंट लड़ेंगे, 14 लोकसभा लड़ेंगे, 40 लोकसभा लड़ेंगे, और उत्तर प्रदेश में 2027 में अजय ठाकुर जी को विदा करेंगे। तो ये सब हम लोग संकल्प लेकर के यहाँ पर बैठे हुए। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, मैं आपसे ये पूछूं, आप लोगों की क्या तैयारी है? क्या मोदी सरकार को उत्तर प्रदेश से कुछ झटका दे? जा रही है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अगर आप जिलों में जाएंगे, चाहे आप इधर आप बाराबंकी चले जाएं, या बहराइच चले जाएं, या श्रावस्ती चले जाएं, तो इन सब स्थानों पे आपको देखेंगे कि वहां पर बाकायदा लोग अब डंडा ले खेतों में दो खाली जानवर नहीं भगा रहे हैं, जानवर भगा रहे हैं, तो बहुत परेशान है लोग। जी सब लोग भगा क्या रहे है हैं। मुद्दे क्या है, किस बेस पे जा रहे हैं आप लोगों के पास? मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने सब फ्री दे दिया है, हमने ये आप लोग क्या 5 किलो राशन से आदमी का मान सम्मान नहीं स्थापित रह पाता। जो आपने तमाशा कर रखा है कि ये इवेंट हो रहा है, इतने करोड़, इतने लाख करोड़, इतने हजार करोड़ जो आप देश को बेच रहे, इस बार जो है सिर्फ एक मुद्दा होगा पूरे देश में, जो मैं सोच पा रहा हूँ, देश बचाने वाला, देश बेचने वाला, देश बचाने वाला, देश बेचने वाला, देश को गुलाम बनाने वाला, देश को आज़ादी पर रखने वाला, देश में बच्चों नौजवानों की बेइज्जती करने वाला, देश के बच्चों, तो जो ये महंगाई, तो ये सब जो बाइफरकेशन हो रहा है, अगर आपको देश गुलाम रखना है आप बीजेपी के साथ रहो, आपको देश को आज़ादी रखना है कांग्रेस के साथ जाओ। तो ये पूरा आप लोगों का प्लान बन चुका है? प्लान है, ये हमारा नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का प्लान है। अच्छा, इस समय आप जहाँ बैठे हैं लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। अभी बीते दिनों, एक दिन पहले ही उनकी एक समिट यहाँ पे खत्म हुई है, इन्वेस्टर समिट, अरबों रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने जा रहा है। ठीक है ना, आपने भी देखा, आपने कहा ये इवेंट है, लोग 18 से आ रहा है, कराते हैं। हाँ, 2018 से। तो मैं ही जानना चाहता हूँ, वो लोग तो बड़ी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, कैसे? मतलब आप सिर्फ जो है 2018 से लेकर के 2022 तक के हुए समिट्स का एक व्हाइट पेपर मांग लीजिए। ठीक है। कितने लोग आए, कितनी फैक्ट्रियां लग गई, कितने लोग उसमें एम्प्लॉय हो गए, कितने लोग नौजवानों, कुछ नहीं साहब, ये सब ढकोसला है। ये हमारी यहाँ की गाड़ी कमाई का पैसा कैसे बर्बाद हो। औद्योगिक विकास में एक फंड इसलिए जनरेट किया गया था, उसी फंड को बर्बाद करना है। सड़क के किनारे आप वो लगा लाखों करोड़ रुपए नुकसान कराइए, गमले लगवा रहे हैं, है ना? 24 करोड़ में से 20 करोड़ को आप 5 किलो राशन दे करके बता दो जिंदा रखें। आप इसको सफल नहीं मानते हैं? ये मजाक है, ये उस गरीब जनता के मजाक के साथ मजाक है जो रात दिन किसान खेतों में बैठ करके अपने फसल को बचाने का काम कर रहा है, अन्न पैदा करके लाख गोदामों भरने का काम कर रहा है। ये उसके साथ भद्दा मजाक है कि एक तरफ तो हमारे लिए कहते हो साहब इनको हम अनाज नहीं देते मर जाएंगे, भूखों मर जाएंगे, और दूसरे तुम सैकड़ों करोड़ रुपए लगा करके यहाँ पर जो है वो इवेंट कराते हो। तो ये यहाँ तो ये इवेंट मैनेजमेंट बहुत भारी पड़ेगा। सैफई में भी पहले होता था, अब आजकल लखनऊ चल रहा है। सैफई में तो जब उधर एक मुजफ्फरनगर कांड होता था वहाँ पर वो डांस होता था। आप इसको मानते हैं? ये एक अलग राजनीति नहीं हो रही, सब वही चल रहा है, आपको लगता है? मतलब कोई बदलाव नहीं है आपको लगता है? देखिए योगी सरकार में कुछ बदलाव हुआ है? बिगड़ रहा है, अखिलेश जी से भी ज्यादा बिगड़ रहा है। अरे भाई आपको याद होगा इसी विधानसभा के सामने लोगों ने अदाह किया है, तेल डाल के औरत वो आग लगाया मर गई। तो अब यहाँ अब पहले यहाँ अपने आप मर गई थी, वहाँ पलटा के मार दिया जो है। तो ये चल रहा है इस योगी सरकार। अब यहाँ पर
रहना अब ठीक नहीं है, आपको ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में रहना अब ठीक नहीं है? देखिए उत्तर प्रदेश है व्याप्त में है। अगर देखा जाए तो जो लाखों लोग चले गए विदेशों में जाके बस गए और लाखों करोड़ रुपए लेके चले गए, तो उसमें दो तरह के लोग हैं। एक तरह के तो वो लोग हैं जिनको इतना सताया गया कि छोड़ छोड़ भाग गए, डर के भाग गए, एक तरफ वो लोग हैं जो कि इवेंट मैनेजमेंट के लिए वहां भी गए, चोरी करके भाग गए। हाँ इवेंट मैनेजमेंट ना उनको चोरी करके भगा दिया गया। अच्छा, भगा दिया गया। उनको स्पेस दे दिया, निकल जाओ कि आप जाओ वरना हम लोग फंस जाएंगे। जाओ और वहां जाकर के मोदी जी के लिए इवेंट क्रिएट करो। अच्छा, क्रिएट करो। यस, उनको मैं विदेशी राष्ट्रभक्त कहता हूँ। अच्छा अच्छा, विदेश में रहने वाले भारतीय देशभक्त। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल लूंगा। मीडिया पर बीजेपी सरकार का बहुत ज़्यादा आप अगर ऐसे देखें तो नकेल मतलब उन्होंने एकदम कसी हुई है, लेकिन अडानी सरकार पर जो अडानी की जो कि एक नई सरकार चल रही है अब, कि जहां देखिए तहां अडानी एयरपोर्ट से लेकर के और साइकिल स्टैंड तक का ठेका भी अब अडानी सरकार को सेब खाने लगे देखने में अडानी में चला जाएगा पेट में। तो अडानी पर मेहरबानी है और मीडिया पर छापा है, किस प्रकार की आप इसको राजनीति को देखते हैं? देखिए मीडिया छापा पर नहीं है, ये बदले की भावना से कार्रवाई है। छापा जिस दिन आज तक पर पड़ेगा, जिस दिन इंडिया पर पड़ेगा, जिस दिन वो एन वाला जो है वो अर्णव उस पर वहाँ बीबीसी पे हुआ है, खाली बीबीसी इसलिए हुआ है, आप कहाँ जान रहे हैं वो कौन सा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है। अच्छा। मीडिया कहाँ छापा? मीडिया को तो इस वक्त इस देश को सबसे ज्यादा गुलामी की राह पर ले जाने में अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो कुछ मीडिया पर्सन का, कुछ लोग का है। आप ऐसा मानते हैं? मैं सभी मानते, पूरा देश मानता है। एक बार बस और मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा, अगर आपको भी मौका मिलेगा 2024 में, सपोज करिए आपको भी पार्टी नेतृत्व में आपसे सब मौका मिल रहा है, मौका मिल रहा है। अभी आपने कहा मैं 24 में, तो मैंने कहा कि 24 में आप किस विधानसभा सॉरी किस लोकसभा सीट किसी लोकसभा में लड़ेंगे? ना चुनाव लड़ने नहीं है, 14 लोकसभा लड़ूंगा। 14 लोग हमारे 11 जनपदों में 14 लोकसभा सीट्स आती है और सब पे लड़ेंगे, अपनी ताकत से लड़ेंगे जी। अच्छा, तो 2024 में जो आएगा ना लोकसभा चुनाव, वही ना। अच्छा, क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे कुछ जो आपके सबसे अलग हो, कुछ ऐसा बताना चाहिए? प्रमुख मुद्दा मैंने आपको एक बार पहले रिपीट कर दिया, बचाने वाला, बेचने वाला। अच्छा, वो तो राष्ट्रीय स्तर पे। उत्तर प्रदेश में जो बड़ी समस्याएं हैं, कुछ आपको लगता है? उत्तर प्रदेश में कौन सी समस्या नहीं है? बेरोजगारी है, अत्याचार है, क्राइम बहुत बढ़ रहा है ना, रेपो रेट गिर रहा है, ब्याज बढ़ रहा है, कोई नहीं इस पे बोल रहा है। कौन समस्या नहीं? यूपी में कौन समस्या नहीं है? जो यूपी में काबा नहीं था तो वाकई इसमें कुछ नहीं बा, बर्बादी का कुछ नहीं बचा। आखिरी सवाल लेंगे, ये रामचरितमानस को लेकर जो एक बड़ा बवाल चल रहा है, ठीक है, ब्राह्मणों पे एक प्रकार से बहुत ज्यादा अभद्र बातों का भी अब लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया है। और रामचरितमानस में आपने भी सुना होगा, एक आप ब्राह्मण घर से आते हैं, बड़े नेता हैं, हिंदुओं की आस्था पर एक बार कुठाराघात है, ऐसा आरोप लगा है बसपा स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा। क्या आपको लगता है? आप एक बड़े नेता हैं, रामचरितमानस में क्या ऐसा है, आप भी मानते हैं? देखिए, सबसे पहले मेरा तो एक मानना है कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह के स्टेटमेंट को एकदम टोटल बैन कर देना चाहिए। बैन कर देना चाहिए ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, कि इस तरह कोई बयान आएगा तो उसको ब्रॉडकास्ट उसका मान्य नहीं होगा। ये नूरा कुश्ती है, नूरा कुश्ती है। राजू दास एजेंडा एक ही है, एजेंडा दोनों का एक ही है। एजेंडा एक जब हो जाता है तो उस वक्त जनता को बचा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये वैसा ही तो नहीं है कि ओवैसी और मोदी? एकदम सही समझ रहे हैं आप, सही पकड़ रहे हैं आप। और यही चल रहा है। तो पहले हिंदू मुसलमान किया गया, अब ब्राह्मण वर्सेस शूद्र किया जाएगा। ये सब जब सरदार जो है, जो किसान थे वहां पर, याद होगा आपको, बॉर्डर पर उनको खालिस्तानी डिक्लेयर कर दिया गया था, ईसाइयों को दे दो। तो ये इनका एक जहां जाएगा जिस तरह फायदा होगा। कांग्रेस कहाँ पे है? क्या आप भी ऐसी ही राजनीति को बढ़ाएंगे? ना ये राजनीति है ही नहीं। अच्छा, ये राजनीति नहीं है। ये जैसे ना वो जो शिखंडी वाला जो रोल था, आप देखा था। नहीं, एक्चुअली कल जो है समाजवादी पार्टी ने 2 अपने नेताओं को निकाला, एक ब्राह्मण था, एक ठाकुर था, सिर्फ इसीलिए। तो मैं ये सोच रहा हूँ, क्या यूपी में इसी राजनीति को भी आप लोग बढ़ाएंगे? समाजवादी पार्टी है क्या? अखिलेश यादव के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी है क्या? जिस पार्टी, देखिए, मुलायम सिंह साहब ने कितनी जलालत सही आप देखा होगा। और शिवपाल यादव साहब के साथ क्या क्या घटनाक्रम हुआ वो भी अभी वापस चले गए, लेकिन क्या चलेगा। जहाँ पर वो जब मर्यादा नहीं रहेगी, तो अब एक 150, 200, 500 लोगों का समूह लेकर के वो नहीं चल पाता। आपस कोई राष्ट्रीय मुद्दा है ही नहीं है, न राष्ट्रीय बात कोई बात है तो
अब नहीं मुद्दा है, नहीं बात है, तो कोई दूसरा मुद्दा, चाहे साहब मर्रा निकालना, चाहे कोई और निकालना, चाहे आजम खान साहब निकाल, कोई नहीं तो अपना चलता, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं, वो बस 10-5 दिन के बाद फिर वोट करना पड़ेगा। कुल मिला के ऑल ओवर नकुल दुबे जी अब खुश हैं, अब कांग्रेस में रह करके बड़ा काम करने जा रहे हैं। नहीं, खुश तो हमेशा रहते जनता के लिए हैं, कोई मैसेज खुश तो हमेशा रहते हैं, दुखी भी खुश तो हमेशा रहते हैं, 24 घंटे एकदम नहीं खुश रहते हैं तभी भी। कोई मलाल नहीं कि मैंने सेवा करी। कोई मलाल न कभी था न कभी हो सकता है। मलाल क्यों होगा? मलाल मलाल किस बात का मलाल होगा? और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिया, उस पर काम करने का मौका मिल रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश गुलाम न होने पाए, अंग्रेजों से हम भीख मांगने न जाएं, विदेशों में हम कटोरा लेकर न टहले, और देश हमारा अडानी से प्रोग्रेसिव था। ऐसा हाँ, वाकई देखिए, जब आप नाम लेते हैं, हम तो कुछ लोगों के नाम लेना इसलिए पूछना हूँ क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। अभी आपके यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, बिल्कुल देखिए अडानी के साथ। बहुत मैं कहता रहा हूँ कि ये जो अडानी और मोदी जी का रिश्ता है, ये समझ सुप्रिया जी ने आज उस पर बात कही। ये जो आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल को एक साथ चलाने वाली बात हो गई। भाई न्याय कौन करेगा फिर? अब मीडिया है, जब मीडिया अखबार उठा के देख लिया, अब हर पन्ना पढ़ दिया, अखबार फेंक देगा। ऐड नहीं, एक न्यूज, एक पार्टी, और कुछ है ही नहीं, बीजेपी ओनली। आप देख लीजिए, अखबार उठा के, कोई अखबार उठा के देख लीजिए। तो ये जो इस तरह का एटमॉस्फेयर है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है, संविधान के लिए बहुत ही घातक है। तो इस व्यवस्था को तत्काल समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश और इस देश से बाहर जाना अति आवश्यक है। यहाँ पर हर हाल में आने वाले 2024 में कांग्रेस पार्टी सरकार बननी चाहिए। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम लखनऊ में थे और हमारे साथ में थे नकुल दुबे जी। मिलेंगे नए एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ। नकुल जी से बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी बातों को इन्होंने सीधा जवाब दिया, बहुत सारी बातों का घुमा घुमा के जवाब दिया है। बट हम मिलेंगे नए एपिसोड में। देखते रहिए आप चर्चा टीवी। शुक्रिया।